डियर स्टूडेंट्स, बहुत जगह जब मैं विजिट करता हूँ, बहुत सारे बच्चों से जब मैं मिलता हूँ या बहुत सारे लोग जब मुझसे मिलने आते हैं जो टेक्निकल कोर्सेज से इनमें इनरोल होते हैं, बीटेक कर रहे होते हैं, अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो वो सब मुझसे एक ही क्वेरी बहुत लगातार बहुत सारे दिनों से एक ही क्वेरी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने बीटेक तो कर लिया, सर जॉब नहीं मिल रही है। तो जॉब नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? उसका कारण बिल्कुल सिंपल है, एक वर्ड में है। उसका कारण है कि हम इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स पे काम नहीं करते। हम एक कोर्स को परस्यू करते हैं, हम कोर्स में एग्जाम्स को देखते हैं, एग्जाम को देने जाते हैं, एग्जाम में रिजल्ट्स आते हैं, हम पास हो रहे हैं, बट हम इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स पे कोई काम नहीं कर रहे। माई सेल्फ रोहित कुमार, चीफ टेक्निकल ऑफिसर इन सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज लखनऊ। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर डोमेन में 12 सालों से भी ज्यादा है, और इन 12 सालों में मैंने न सिर्फ बीटेक ग्रेजुएट्स को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को न सिर्फ ट्रेन किया है, बल्कि उनको एम्प्लॉयबल बनाया है। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करना चाहता हूं, इस प्रॉब्लम का सलूशन शेयर करना चाहता हूं। हम अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, तो मेन गोल इस कोर्स को करने का क्या है? द मेन रीजन बिहाइंड दिस कोर्स कि हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े, हमें कोई जॉब ऑफर करे जहां रह करके हम अपनी स्किल सेट पे काम करें और एक अच्छी सैलरी हमें मिले। लेकिन वहीं क्योंकि हम इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स पे काम नहीं करते, हम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, 4 सालों में प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं सीखते हैं, किसी टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड नहीं होते हैं, तो 3-4 सालों के बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो आप कंसल्टेंसी के चक्कर लगाते हैं, तो आप किसी जॉब पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, तब आप किसी दूसरे कोर्सेज में एनरोल होते हैं, फिर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर बहुत सारा पेन लेते हैं, और फिर भी हम जॉब नहीं कर पाते। तो माय डियर फ्रेंड, इस एक्सपीरियंस को मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, कैसे इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। जैसा आपको पता होगा कि अगर किसी कोर्स में हम एनरोल होते हैं तो बीटेक 4 सालों का एक कोर्स है, और हमें अपने इस कोर्स को बिल्कुल 4 इंटरवल में, बिल्कुल 4 सालों में ब्रेक कर देना है। और अगर आपने इन 3 सालों को, 4 सालों को यूटिलाइज किया तो 100% मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं दावा कर सकता हूं कि आप अपने आप एम्प्लॉयबल बन जाएंगे, और आप कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपके हाथ में एक अच्छी खासी जॉब होगी। कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे के इस वीडियो को कंटिन्यू करें, बहुत ध्यान से इस मेरी इन बातों को सुने। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बीटेक में एडमिशन लेता है, डिप्लोमा में एडमिशन लेता है, तो उसका कोर्स 4 सालों का या 3 सालों का होता है। तो हमें अपने फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, फोर्थ ईयर के बाद कुछ टाइम मिलता है, समर का एक ब्रेक मिलता है। अक्सर हम उस ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, अक्सर उस ब्रेक में हम अपनी फैमिली के पास वैकेशंस में चले जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। 4 साल बाद, 3 साल बाद कोर्स जब खत्म हो जाए, जब आपका डिप्लोमा खत्म हो जाए, जब आपकी बीटेक का कोर्स खत्म हो जाए, तो आप जॉब में आकर के घूमो ना जितना घूमना है, लेकिन पहले इन 4 साल को बहुत अच्छा बनाइए, स्किल्स पे काम करिए। इसके लिए मेरा आपसे ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद अपने समर ब्रेक में, जो आपको 30-40 दिन का ब्रेक मिलता है, उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। आई एम रिपीटिंग, ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को बता रहा हूं।
आपको अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के बाद जो आपके समर्स का 40-45 दिन का आपको ब्रेक मिलता है, उसमें आपको अपने वेब टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। वेब टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये सारी टेक्नोलॉजी का नाम क्यों बताया, क्योंकि आपने अभी कोर्स को बहुत अच्छे से नहीं समझा और आपका 1 साल बीत गया और मैं कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज आपको यहां नहीं सिखा सकता, या आप अपने कॉलेज से बहुत कोई ज्यादा प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स नहीं सीख पाए। तो इन वेब टेक्नोलॉजी के साथ आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना सीख सकते हैं। आप अपने कॉलेज की, किसी रेस्टोरेंट की, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज की एक वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे इस पर्टिकुलर डोमेन में पढ़ाई करके, अगर आप वेब टेक्नोलॉजी पर अपना काम करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आपके पास इस सेमेस्टर में थोड़ा टाइम होता है, तो थोड़े से उस छुट्टी को और यूटिलाइज करेंगे और आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ध्यान रहे, मैं बार बार आपको गाइड कर रहा हूं, मैं बार बार आपको सतर्क कर रहा हूं कि आपको अपना फर्स्ट ईयर खत्म करते ही वेब टेक्नोलॉजीज पे एक्सपर्ट हो जाना है। अब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बात हो गई, अब मैं आप सेकेंड ईयर में आ गए। सेकेंड ईयर का पूरा अपना कोर्स करिए। जब सेकेंड ईयर का समर ब्रेक आए तो उस समर ब्रेक में आराम से जावा टेक्नोलॉजी या पाइथन प्रोग्रामिंग पे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू डेवलप सम प्रोग्रामिंग इन जावा और पाइथन प्रोग्रामिंग। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सेकेंड ईयर में आप अपने कॉलेज से भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्टीज हासिल करके आएंगे और उस सारे नॉलेज को आप फिर से 40-45 दिन में स्ट्रॉन्ग करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे फिर से काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका थर्ड ईयर आ गया, अब आप तीसरे साल में आ चुके हैं। जब आप तीसरे साल में आ चुके हैं तो अब आपको अब फ्रेमवर्क्स पे काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तब आपको बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के बारे में स्टार्ट कर देना चाहिए सोचना। अगर आपने अपना पिछले सेमेस्टर की जो ब्रेक को अगर आपने पाइथन पे यूटिलाइज किया, अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखा, तो अब आपको थर्ड ईयर के बाद पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, नाम नोट कर लीजिए, फ्रेमवर्क का नाम है जेंगो या फ्लास्क, ये सीखना चाहिए। और यदि आपने अपने सेकेंड ईयर के ब्रेक में जावा पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो अब आपको जावा पे स्ट्रट्स, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पे काम स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगी और वो जो सेमेस्टर ब्रेक है आपका वो यूटिलाइज होता आपको दिखेगा। अब बात आ रही है फाइनल ईयर की। अब बात आ रही है फाइनल ईयर के। फाइनल ईयर में आप जो भी आपने 3 साल में सीखा और जिस भी मेन टेक्नोलॉजी पे आप काम करना चाहते हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ाने हैं। एक बनाना है, दूसरा प्रोजेक्ट पे काम करना है, तीसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर देना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर के ब्रेक के बाद भी, सेकेंड ईयर के ब्रेक के बाद भी, थर्ड ईयर के ब्रेक के बाद भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की सलाह दी है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो इस ऐसे टेक्निकल कोर्सेज को परस्यू करते हैं, उनकी कॉम स्किल्स अच्छी नहीं होती। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, जहां आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे पाए,
जहां आप अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छे से बता पाए, जहां आप अपने प्रोजेक्ट्स को इलैबोरेट कर पाए। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि फाइनल ईयर होते होते, कॉलेज से बाहर जाते जाते आपके हाथ में एक अच्छा सा एक किसी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर होगा, या आप ऑफ कैंपसेस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास प्रोजेक्ट्स की पावर होगी, आपके पास कॉमन स्किल्स होगा। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरी बातों को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ये रोहित कुमार नहीं बोल रहा, ये रोहित कुमार का एक्सपीरियंस आपको गाइड कर रहा है। अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको माय डियर फ्रेंड किसी कंसल्टेंसी की चक्कर नहीं लगानी, किसी बड़े कोर्स इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, और आप सक्सेसफुली किसी अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, जो हम बीटेक करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा लोड सिर्फ थर्ड ईयर पे भेजा जाता है। हमें सिखाया गया, हमें बताया गया कि आप थर्ड ईयर में आपके लिए समर इंटर्नशिप है ना। माय डियर फ्रेंड, अगर 2 साल हम बिल्कुल तैयारी नहीं करें तो सारा का सारा लोड थर्ड ईयर पे आ जाता है, और थर्ड ईयर में हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते, तो बिल्कुल अपने कोर्स को डिवाइड कर दीजिए, और जो मैंने आपको सलाह दी उसको गो थ्रू करिए, उसको यूज करिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरा नंबर भी नोट करिए, 7080102008। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा, ये मेरी मेल आईडी भी आपको मिल जाएगी। जब भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। आप बिल्कुल कॉल करिए, बिल्कुल आप अपना एक मेल ड्रॉप करिए, मैं आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस को देखने के लिए सॉफ्ट प्रो इंडिया के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके फ्यूचर्स के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको रोहित सर के साथ ज्वाइन होना चाहिए, रोहित सर से जुड़ना चाहिए, तो प्लीज मैं आपसे एक कॉल दूर हूं, और आप अपना फ्यूचर हमारे साथ, हम दोनों लोग साथ मिलकर आपके फ्यूचर के लिए कुछ काम करेंगे। सो थैंक यू, एंड स्टे इन टच विथ मी, स्टे इन टच विथ YouTube channel, और happy learning. Thank you.